आप सभी मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में। और अच्छी बात यह है कि जब जब आपको यहाँ से इनविटेशन दिया जाता है और आप लोग, मुझे लगता है कि हमेशा अपनी प्रेजेंस शो करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का सत्र शुरू हो चुका हुआ है और कल असेंबली के अंदर ऐसी बातें हुई जो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में कभी भी इस तरह की बातें नहीं की होंगी। शुरुआत होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की तरफ से, मीर सैफुल्ला साहब की तरफ से। उन्होंने कल फिर एक बार पीओजेके की तारीफ़ की और ये कह डाला असेंबली के अंदर कि पीओजेके में ज़्यादा डेवलपमेंट है एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर। ये उनकी सोच है, ये उनकी नज़र है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस तरह के नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करती है ताकि पब्लिक के बीच में एक ऐसा मैसेज जाए कि जो वो सोचती है कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और मज़े की बात ये रही कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी उनकी बात के ऊपर जो टिप्पणी दी तो उन्होंने ये कह डाला कि अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो चाइना की तरफ से हो रही है, चाइना ने डेवलपमेंट की है पीओजेके में। मुझे नहीं लगता कि चाहे उमर साहब की बात की जाए, चाहे उनके इस एमएलए की बात की जाए, किस नज़र से उनको वहाँ पे डेवलपमेंट दिखी। पीओजेके का बद से बदतर हालात हैं। पीओजेके के लोग रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं, भारत का तिरंगा लेके प्रोटेस्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम बिना किसी शर्त में भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत में जाना चाहते हैं। ना वहाँ पे सड़कें हैं, ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पे पानी है पीने के लिए। और अगर खाने की चीज़ों की बात की जाए तो वो हालात हैं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई वहाँ पे है। ये चीज़ें सामने, अगर मीडिया में आप देखोगे, न्यूज़ चैनल्स पे ये चीज़ें सामने आती हैं, वहाँ के प्रोटेस्ट सामने आते हैं। लोगों किस हालात में वो लोग रहते हैं। मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, रोड्स नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आई। कौन सा चश्मा लगा के, कौन से ग्लासेस लगा के वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इस तरह के नैरेटिव उनको बिल्ड नहीं करने चाहिए आवाम के बीच में। आवाम को गुमराह करने की बात नहीं करनी चाहिए। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से ये चीज़ कहने में मुझे कोई भी ऐसी झिझक नहीं होगी कि उमर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम से और असेंबली में, क्योंकि उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड हैं, यूनियन टेरिटरी के पहले सीएम हैं और इस तरह की बात उनके एमएलए की तरफ से आनी, लगता है कि आपस में उनकी मिली भगत है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस तरह की बातें करती रही है। अगर पास देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा झूठ के सिवा, इस तरह के नैरेटिव बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। आज तो वो ये बात भी कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, हमारे पास वैसी पावर्स नहीं है। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उमर साहब समझते थे कि यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर वो सीएम बनेंगे तो उन्हें मालूम है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर सीएम के पास, जो सरकार होती है, उसके पास कितनी पावर्स होती हैं, पावर्स आती कहाँ से हैं। और इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। उनके इस तरह के बयानों को हम सिरे से निकारते हैं और आवाम को गुमराह करने की जो बार बार इस तरह की कोशिशें करते हैं, वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी कभी भी मंजूर नहीं करेगी। अगर इस तरह की बातें की गई तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध भी करेगी और हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे। हम किसी हद तक भी जा सकते हैं भारत देश की, जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के डोगरास